तो लद्दाख हिंसा मामले में आखिरकार सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनको अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ समय पहले उनको गिरफ्तार किया गया है। जो वहाँ के डीआईजी हैं जामवाल, उनके नेतृत्व में पुलिस की टीम ने, लद्दाख पुलिस की टीम ने उनको अरेस्ट किया है। लद्दाख में इंटरनेट को लेह में खासकर बंद कर दिया गया है कनेक्टिविटी के लिहाज से, क्योंकि अब की सिचुएशन और ज़्यादा वहाँ पर तनावपूर्ण ना हो, क्योंकि अंदर जाने को लेकर, अरेस्ट होने को लेकर उन्होंने पहले ही आशंका जाहिर की थी। उनकी तरफ से कहा गया था कि मैं हाँ जा सकता हूँ अंदर, क्योंकि उनको अंदाज़ा था। अब लोग इसी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि 3 इडियट का हीरो तो विलन निकला साहब। अगर ये सब सच है, हिंसा भड़काई, दंगे जैसे हालात बनाए, और सरकार के हिसाब से वो दंगे भड़का कर वो गांव भी निकल लिए, सरकार की माने, सरकार का जो वर्जन है, क्योंकि उनको अरेस्ट कर लिया गया है कि सोनम ही लेह हिंसा के असली विलन हैं। मतलब जो 4 लोगों की मौत, 70 से ज़्यादा ज़ख्मी, 30 पुलिस वाले, सीआरपीएफ जवान जो ज़ख्मी हुए, 4 लोगों की मौत हुई। सीआरपीएफ की गाड़ी को फूंक दिया गया, बीजेपी के दफ्तर को जला दिया गया, सीईसी का दफ्तर जला दिया गया। जो दंगे जैसे हालात वहाँ पर बने, उस पूरे मामले को लेकर अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया है। बल्कि वहाँ पर जो तस्वीरें आई थी उसमें पुलिस वालों पर भी पथराव हुआ था, दंगे जैसे हालात बन गए थे। कुछ कांग्रेस नेताओं पर भी इस तरह के आरोप लगे थे, कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी। और इस सबके जिम्मेदार सोनम वांगचुक, ये सरकार की तरफ से जो बयान भी जारी किया गया, अगर उसको भी माने तो लद्दाख हिंसा को उन्होंने भड़काया, उकसाया, बरगलाया। अपने पर्सनल एम्बिशंस के चलते उन्होंने मिसगाइड किया वहाँ के यूथ को, लेह को जलाया। और जैसा सरकार की तरफ से एक रिलीज आई, विज्ञप्ति आई, जिसमें अब एजेंसीज भी जो है वो भी मान रही हैं। एजेंसीज का भी जो कहना है कि लद्दाख हिंसा का मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक हैं। गृह मंत्रालय कह रहा है कि लद्दाख में नेपाल हिंसा का रिपीट टेलीकास्ट करने के लिए सोनम वांगचुक ने भीड़ को भड़काया था। उनके कुछ पुराने वीडियोस भी अब निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसमें वो नेपाल का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, बांग्लादेश का, श्रीलंका का वो जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। कई पुराने वीडियोस उनके निकल कर आ रहे हैं, कुछ पुराने पोस्ट भी उनके आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है, ये तो खुद पहले यूटी की मांग कर रहे थे कि यूनियन टेरिटरी बनाया जाना चाहिए। एक पुराना पोस्ट उनका निकल कर आ रहा है। फिर यूनियन टेरिटरी बनी, अब पूर्ण राज्य की मांग को लेकर, हालांकि उसको लेकर भी सरकार का पक्ष है कि लगातार बातचीत का दौर चल रहा था। 26 तारीख को बातचीत प्रस्तावित थी, फिर 6 तारीख को बातचीत होनी भी है। एक बल्कि प्रतिनिधिमंडल सरकार की तरफ से भेजा भी जा रहा है लेह लद्दाख, जहां पर बातचीत की जाएगी अफेक्टेड पार्टियों से। लद्दाख हिंसा को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी रात के वक्त, उस प्रेस रिलीज में लद्दाख हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को क्यों जिम्मेदार ठहराया गया, उसके कुछ पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। उसका जो सबसे पहला पॉइंट है, कुछ 8 से 10 पॉइंट्स हैं, उसमें लिखा गया है कि दिस इज नाउ क्लियर, यानी कि स्पष्ट है, सोनम वांगचुक ने उन्होंने इंस्टिगेट किया, भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लिखा गया है कि सोनम वांगचुक का कोई पुराना भाषण था, वो लगातार जो तकरीरें जो वहाँ के लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया था। अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों का जिक्र लोगों को किया था, भड़काया था। ये सरकार की तरफ से बताया गया है, यानी कि सरकार इस बात को बहुत गंभीरता से ले रही है। नंबर 3, सोनम वांगचुक ने नेपाल में जेनजी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ जिक्र करके लोगों को गुमराह किया, और यही बताया गया कि जो हालात बने, जो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, उससे एक रात पहले करीब 11:30 बजे सोनम के भड़काऊ भाषण के बाद ही भीड़ ने हिंसा की। यानी कि पहले सोनम का भड़काऊ भाषण था वांगचुक का, उसके बाद रात के वक्त 11, साढ़े 11 बजे के आसपास फिर अगले दिन वहाँ पर हिंसा बढ़ गई। ये भी लिखा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी का ऑफिस, यानी कि बीजेपी का दफ्तर, और इस रिलीज में तो यहाँ तक लिखा गया है कि सीईसी के सरकारी कार्यालय पर भी हमला किया गया। हिंसा के दौरान सोनम वांगचुक ने हालात को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास नहीं किए। ये भी सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो बेशक कहें कि मुझे बलि का बकरा, स्केपगोट बनाया जा रहा है, लेकिन उनकी तरफ से कोई ईमानदार कोशिश उसको कंट्रोल करने को लेकर नहीं हुई। लेह में हिंसा भड़काने के बाद सोनम ने अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दी, और इस रिलीज में लिखा गया सरकार की तरफ से कि हालात को बिगड़ता देख उसे संभालने की बजाय सोनम वांगचुक एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। या हिंसा भड़काई सरकार के हिसाब से, और उसको कंट्रोल करने की बजाय वो अपने गांव चले गए। और हिंसा से पहले कई नेताओं ने सोनम से भूख हड़ताल खत्म करने का आग्रह किया था, ये भी उस रिलीज के अंदर है। यानी कि सरकार का मानना है कि लेह लद्दाख में हिंसा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ये एक, आप कह सकते हैं, बॉर्डर एरिया है, सीमावर्ती इलाका है, चीन और पाकिस्तान से सटा है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इस इलाके की बहुत ज़्यादा है।
और यहाँ पर थोड़ा भी अनरेस्ट जो है वो सिचुएशन सरकार बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती है। इस हिंसा से पहले सोनम वांगचुक के वो भड़काऊ बयान भी अब सामने आ चुके हैं, जिसमें वो लद्दाख की जनजी को श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल में हुए तख्ता पलट के आंदोलनों की मिसाल देकर भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जब वो पूर्ण राज्य या 6 शेड्यूल में शामिल करने की मांग वो कर रहे थे, उस दौरान जब उन्होंने युवाओं से अपील की तो वो उन्होंने नेपाल का जिक्र किया, बांग्लादेश, श्रीलंका का जिक्र किया, और फिर हालात बहुत ज़्यादा बेकाबू हुए। 4 लोगों की मौत हो गई, 4 की मौत। सोनम वांगचुक ने जो भड़काऊ भाषण दिया उसमें उन्होंने नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश का भी जिक्र किया था। इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक के एनजीओ पर भी कार्रवाई हो गई है। लेह हिंसा के बाद सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनम के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया। एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया, उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। अब इस क्रोनोलॉजी को भी कुछ लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों ये कांग्रेस कनेक्शन, सोनम वांगचुक, पाकिस्तान का दौरा, उनका वो सारी चीज़ें कनेक्टेड है। 8 सितंबर को दरअसल नेपाल में तख्ता पलट हुआ था, 8 तारीख, 8 सितंबर, और ठीक उसके 2 दिन बाद 10 सितंबर को सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए थे। आगे सुनिए। इसके एक हफ्ते बाद 18 सितंबर को राहुल गांधी ने जेंजी वाला पोस्ट किया था, जिसमें उन पर आरोप लगे कि वो जेंजी वाला मॉल बनाना चाह रहे हैं। मतलब नेपाल जैसे जेंजी ने किया, वो चाह रहे हैं यहाँ ये सब हो। अब आप समझिए, 8 तारीख को नेपाल में ग्रीड जैसे हालात, बवंडर, हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, फिर तख्ता पलट। 8 सितंबर, 10 सितंबर सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल का ऐलान किया। फिर राहुल गांधी ने जेंजी वाला पोस्ट किया 18 तारीख को। इसके 6 दिन बाद 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसा भड़क गई। फिर उसमें कांग्रेस के नेताओं की भूमिका पर भी सवाल उठे, कई वीडियोस इस तरह के आए, कुछ बयान आए। और अब एक और बड़ी खबर यह है कि जो नेपाल में हिंसा भड़की थी 8 सितंबर, जब आखिरी 25 सितंबर जब आई तो पता लगा कि इस हिंसा में भी नेपाल के लोग शामिल थे। जी हाँ, खबर है कि नेपाली हिंसा में इस हिंसा में लेह हिंसा में नेपाल के लोग भी शामिल थे। ये एलजी ने दावा किया है कि लद्दाख में प्रदर्शन के नाम पर जो हिंसा, उपद्रव, दंगा फसाद और आगजनी हुई, उसमें किराए के उपद्रवी बुलाए गए थे। नेपाल के लोग भी पकड़े गए। नेटवर्क 18 की रिपोर्ट बताती है कि लद्दाख हिंसा में 20 से ज्यादा नेपाल के नागरिकों के शामिल होने का आरोप है, और लद्दाख पुलिस ने अब तक 4 नेपाल के नागरिकों को पकड़ लिया है, 2 को अरेस्ट किया है। और कल जो हिंसा भी हुई थी लेह में, जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है और उनके नेपाल का उदाहरण देते हुए वो तकरीरें भी अब लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसमें वो जिक्र कर रहे थे नेपाल का, श्रीलंका का, बांग्लादेश का। इस हिंसा में नेपाल के लोग पकड़े गए, जख्मी 2 से 3 के करीब लोग जख्मी हुए हैं, कुछ फरार हैं, 16 फरार हैं। और नेपाल की पुलिस, लद्दाख की जो पुलिस है, एजेंसीज हैं, वो इस चीज़ को गंभीरता से जांच कर रही है। और ये सारे दावे एलजी जो हैं उनकी तरफ से किए गए हैं, कविंद्र गुप्ता। एक और बड़ी जानकारी सामने आई है, बाकायदा एक प्लान्ड तरीके के साथ अब जो सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, एजेंसीज बता रही हैं, एलजी का दावा है कि बहुत ही प्लान्ड तरीके से, अचानक ये हिंसा भड़क गई, अचानक से नहीं, बहुत ही प्लान्ड तरीके से हिंसा को भड़काया गया। लद्दाख हिंसा में नेपाली नागरिकों के साथ नाबालिगों को भी हिंसा में शामिल किया गया था। जो 4 लोग जो मरे हैं उनकी उम्र में 20 साल से कम बताई जा रही है, उसमें से कई लोगों की 20 साल से कम। लद्दाख पुलिस ने अब तक 50 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया है, कई नाबालिगों को भी हिरासत में लिया गया है। खुद लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए कहा कि लद्दाख हिंसा को एक बहुत बड़ी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। एलजी ने बल्कि यहाँ तक बताया कि लद्दाख का माहौल खराब करने के लिए बाहर से उपद्रवी लाए गए थे, यानी किराए के दंगाइयों के सहारे लद्दाख में नेपाल वाली आग लगाई गई, बकौल एलजी कविंद्र गुप्ता। उपराज्यपाल के मुताबिक हजारों की भीड़ में नेपाली नागरिक भी शामिल थे। कविंद्र गुप्ता ने आशंका जताई कि बहुत से नेपाली नागरिक हिंसा के बाद भागने में कामयाब रहे। एलजी कविंद्र गुप्ता ने कहा कि यह लद्दाख को जलाने की साजिश थी, जिसमें कई पॉलिटिकल पार्टीज के नेता भी शामिल थे। उन्होंने संकेत देते हुए कहा कि कौन विदेश जाते हैं, किसके पास कहां से पैसा आता है, ये सारी जानकारियां एजेंसीज के पास हैं। जिन लोगों ने लद्दाख को नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाने की साजिश रची है, वो बख्शे नहीं जाएंगे। इधर सोनम वांगचुक पर फाइनेंशियल गड़बड़ी के भी आरोप लगे हैं। खबरें साहब यहां तक आ रही है कि अब फेमा के तहत ईडी भी सोनम वांगचुक के खिलाफ अपनी कार्रवाई शुरू कर सकती है। अभी अरेस्ट लद्दाख पुलिस ने कर लिया है। सीबीआई पहले से उनके कुछ जो है ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही है। ईडी की भी एंट्री हो सकती है। ईडी सोनम वांगचुक के खिलाफ अपनी जांच शुरू कर सकती है।
वांगचुक पर एक एक फाइनेंशियल जो गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, वो भी मैं आपको एक बार छोटा सा करके बताऊंगा। इनका एक एनजीओ है जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। हिमालयन इंस्टीट्यूट HIAL ये एनजीओ है, और इस एनजीओ से बड़ा फंड उन्होंने प्राइवेट बिजनेस में डाइवर्ट किया। एंड एनजीओ में जो डोनेशंस आई उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्राइवेट अपने अकाउंट, कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर किया। 2023-24 में इस संस्था को लगभग 6 करोड़ का डोनेशन मिला था। इसको लेकर एजेंसीज का दावा है कि ये 150% बढ़ा 24-25 में, 6 करोड़ से 15 करोड़ पहुंच गया। जबरदस्त तरीके से पिछले साल फंडिंग उनको हुई, एक साल में 150% डोनेशन बढ़ा। इस एनजीओ के कुल 7 बैंक खाते हैं, जिनमें से 4 खाते को अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं किया गया। इसके अलावा संस्था पर बिना FCRA रजिस्ट्रेशन के 1.5 करोड़ से ज़्यादा की विदेशी धनराशि प्राप्त जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसका भी आरोप है बिना FCRA क्लियरेंस के। वांगचुक पर दूसरी फाइनेंशियल गड़बड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। आरोप है साहब कि इसके भी 9 बैंक खाते हैं, 6 को डिक्लेयर ही नहीं किया। एक और है जो उनकी कंपनी बताई जाती है जिसमें अकाउंट में पैसा आया, एनजीओ से डाइवर्ट किया, शेशियन इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। उसको लेकर है कि साहब कंपनी ने जो है अपने मुनाफे को कम करके दिखाया, 1% के आसपास दिखाया, 10 करोड़ के टर्नओवर का। पिछली बार जो था वो 6% के आसपास था। उसके भी 3 खाते हैं, 2 की घोषणा नहीं की गई। सबसे बड़ा सोनम वांगचुक के खुद के खातों को लेकर एजेंसीज जो हैं वो जांच कर रही है। 9 पर्सनल अकाउंट हैं, 8 खातों की घोषणा नहीं की गई। ये सारे दावे एजेंसीज के हैं, सरकार के हैं। 9 में से 8 अकाउंट्स को डिक्लेयर ही नहीं किया गया। सिर्फ यही नहीं, अघोषित खातों में भारी विदेशी धनराशि जो है वो लेन देन हुआ। विदेशी लेन देन 4 करोड़ के आसपास का है, जिसमें बताया गया 2.5 करोड़ के आसपास, 2 करोड़ 30 लाख भेजे गए, 1 करोड़ 68 लाख आए, 4 करोड़ के आसपास का जो फॉरेन ट्रांजैक्शंस हुआ। और इस पूरे मामले को लेकर लद्दाख में हिंसा में भड़काने के आरोप और दूसरी चीज़ों को लेकर अब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया।